क्लास 12th मैथ्स हार्ड लग रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। ऊपर से इतने सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं कि पढ़ने के लिए बैठो तो दिमाग हैंग हो जाता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्लास 12th मैथ्स के वो 20% टॉपिक्स जिनके हेल्प से तुम 80% मार्क्स ले आओगे अपने बोर्ड एग्जाम में, और 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए कैसे मैथ्स को पढ़ना है उसके लिए भी एक सॉलिड प्लान बताऊंगा। करना कुछ नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना बस। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, जो जो टॉपिक्स मैं तुम्हें बताऊंगा उनको अच्छे से नोट करना है। तो उससे पहले अब तुम्हें मैथ्स को पढ़ना कैसे है वो तो जान लो। तो ये 5 मस्ट डू थिंग्स तुम्हें करनी ही करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा सेल्फ स्टडी। डेली तुम्हें अब 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है अपने मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड है तुम्हारा लेक्चर। अब तुम्हें अपने स्कूल ट्यूशन के भरोसे नहीं बैठना है। अब अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा है ना तो सिंपली तुम्हें यूट्यूब से वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं, वहीं से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और उन वन शॉट लेक्चर्स के अंदर से पूरे चैप्टर पर फोकस नहीं करना है। जो जो मैं तुम्हें टॉपिक्स बताऊंगा ना उनको अच्छे से कर लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए सिंपली तुम्हें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं और बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, और वो भी कुछ इस तरह से सॉल्व करने हैं। जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं सॉल्व करना है, जो नहीं आते हैं बस उन्हीं को सॉल्व करो। इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा। साथ में प्रैक्टिस के लिए और तुम्हें PYQs लगाने हैं। इससे तुम्हें अपने पेपर के लेवल का पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फोर्थ मस्ट डू थिंग है तुम्हारी नोट्स। अब नोट्स के लिए यार तुम पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को नहीं लिखोगे उसके अंदर, सिंपली तुम्हें फॉर्मूला नोटबुक बनानी है। उसके अंदर तुम्हारे जितने भी पूरे चैप्टर के अंदर फॉर्मूला है ना उनको 1 पेज पर 2 पेज पर लिख लो। ऐसे ही तुम्हें सभी चैप्टर्स के 1 से 2 पेज के अंदर फॉर्मूलाज लिख लेने हैं। ये फॉर्मूला नोटबुक तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही होगी। अब फिफ्थ मस्ट डू थिंग है तुम्हारी, तुम्हें अपने पेपर का पैटर्न पता करना है। वो कैसे पता करोगे? वो करोगे तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प से। अब तुम्हारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी है तो ठीक है, और अभी तक सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं लिया है तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर। सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसरिंग टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ CBSE 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही, और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड PYQs से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला, और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट PW स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। तो ये 5 मस्ट डू थिंग्स तुम्हें अपने मैथ्स के लिए फॉलो करनी है। बाकी अब आता है तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ। तो यार इसके अंदर टोटल तुम्हारे 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब वैसे तो इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ है नहीं, 2 ही टॉपिक्स मिलेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा होने वाला है इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन, बिकॉज इससे तुम्हारे 89 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, और वहीं टाइप्स ऑफ फंक्शन से 47 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हुआ टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यार ये तुम्हारा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। इसके अंदर सिंपली तुम्हें ग्राफ, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज इनको एक बार सीख लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। और इस चैप्टर से तुम्हारे 77 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से। तो ये तो तुम्हारा छोटू सा चैप्टर है, इसको पूरा ही कर लेना। अब इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस या मैट्रिक्स भी बोल सकते हो। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। से तुम्हारे 49 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। यही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक और टॉपिक करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला टॉपिक। इसके अंदर से भी तुम्हारे 19 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा फोर्थ चैप्टर डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर तुम्हें ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं बस। फर्स्ट है तुम्हारा एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इससे तुम्हारे 121 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। एंड सेकंड टॉपिक है तुम्हारा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इससे तुम्हारे 51 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। तो देख सकते हो दोनों ही टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चैप्टर करो तो इनमें से बस ये 2 टॉपिक ही करने हैं, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा फिफ्थ चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी। तो ये भी तुम्हारा बड़ा चैप्टर है। तो इसके अंदर तुम्हारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनसे तुम्हारे लास्ट 10 इयर्स में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला है तुम्हारा डिफरेंटेबिलिटी। इससे तुम्हारे 77 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। मस्ट डू टॉपिक है ये तुम्हारे लिए, ठीक है। सेकंड टॉपिक है तुम्हारा सेकंड ऑर्डर
डेरिवेटिव, जिससे तुम्हारे 75 क्वेश्चंस आज तक बोर्ड एग्जाम में आए हैं लास्ट 10 इयर्स में। फिर आता है तुम्हारा थर्ड टॉपिक जो कि है लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। इससे तुम्हारे 46 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो तीनों ही टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तुम्हें इन 3 टॉपिक्स को ही कवर करना है। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके अंदर यार तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर तुमने ये टॉपिक कर लिया तो काफी है तुम्हारे लिए, बिकॉज इसी से तुम्हारे लास्ट 10 इयर्स में 152 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो तुम खुद ही देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, अगर तुम करना चाहते हो ना तो सेकंड टॉपिक को भी कर सकते हो जो कि तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बिकॉज यार 59 क्वेश्चंस तुम्हारे इससे भी पूछे गए हैं। तो इसको स्किप करना ठीक नहीं है। तो ये दोनों टॉपिक्स ही तुम इस चैप्टर के अंदर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 7th चैप्टर इंटीग्रल्स। ये तुम्हारा पूरी क्लास 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है। बहुत सारे इसके अंदर तुम्हें कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बट तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तुम्हें बस ये 3 टॉपिक्स करने हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है तुम्हारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लास्ट 10 इयर्स में 68 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड टॉपिक है तुम्हारा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इससे भी तुम्हारे लास्ट 10 इयर्स में 43 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इससे तुम्हारे 104 क्वेश्चंस पास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। तो देख लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए ना, इस चैप्टर के अंदर तुम्हें ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं बस। अब आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ये तुम्हारा सबसे छोटा चैप्टर है। इसके अंदर तुम्हारा बस एरिया अंडर सिंपल कर्व्स यही टॉपिक करना है। इसी से तुम्हारे 109 मतलब 109 क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तुम्हारे लिए। इसके अंदर बस तुम्हें यही करना है, जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं इसके अंदर उन सभी को लगाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 9th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके अंदर तुम्हें बस एक ही टॉपिक करना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। इससे पता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में लास्ट 10 इयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? अभी तक के सबसे ज्यादा क्वेश्चन 210 क्वेश्चंस। तो देख लो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो बस यही करना है इस चैप्टर के अंदर, काफी है। अब आता है तुम्हारा 10th चैप्टर जो कि है तुम्हारा वेक्टर अलजेब्रा। इसके अंदर भी तुम्हें बस एक ही टॉपिक करना है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो यार इससे भी तुम्हारे 150 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही टॉपिक करना है बस तुम्हें इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बस अब आता है तुम्हारा 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। तो यार ये भी चैप्टर तुम्हारा बहुत ही बड़ा है। इसको भी तुम्हें पूरा नहीं करना है, बस ये 3 टॉपिक्स लगा लो। पहला है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, जिससे तुम्हारे 51 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 इयर्स में। सेकंड है तुम्हारा एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। इससे भी तुम्हारे 85 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड थर्ड है तुम्हारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। तो इससे भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 54 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। तो तुम देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है तीनों ही टॉपिक। इनको एकदम अच्छे से रेडी करना है तुम्हें। अब आता है तुम्हारा 12th चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। इससे सिंपल और इजी चैप्टर तुम्हें पूरी क्लास 12th में नहीं मिलेगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस इसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम्स एंड इट्स मैथमेटिक्स फॉर्मुलेशन इनको एकदम अच्छे से करना है। इससे तुम्हारे 94 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एकदम बेसिक चैप्टर है, फ्री के मार्क्स मिल रहे होंगे तुम्हें इस चैप्टर से, ठीक है। अब आता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो यार ये भी तुम्हारा ठीक ठाक बड़ा ही चैप्टर है। तो इसके अंदर बस तुम्हें 2 ही टॉपिक्स करने हैं। फर्स्ट है तुम्हारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जिससे तुम्हारे 44 क्वेश्चंस पास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। एंड सेकंड टॉपिक है तुम्हारा बेइस थ्योरम, जिससे तुम्हारे 105 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों ही टॉपिक को अच्छे से कर लेना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट मैंने तुम्हारे कवर कर दिए हैं। अब लास्ट बायोलॉजी बच जाता है, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। बाकी वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट कर देना। तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, जाके देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।